ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा हम सबके लवलीएस्ट प्यारे ते प्यारे अति प्यारे पिता है, जो करुणा निधान है और दया के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, सदा ही कल्याणकारी है। तो ये प्यारे पिता हमें इस सृष्टि पर एक ही बार उनसे मिलन होता है, वो कल्प के संगम युग पर। तो पिता परमात्मा की संतान होने के नाते शिव कल्याणकारी पिता हर आत्मा के ऊपर दुआओं की बरसात करते हैं। जैसे आसमान से पानी बरसता है तो बरसता तो सबके लिए एक जैसा ही है, सूर्य धूप देता है हर एक के लिए है, चंद्रमा चांदनी देता है हर एक के लिए है, लेकिन हर आत्मा उसका अपने अपने तरीके से लाभ उठाती है। धोबी समय पर, कुम्हार समय पर सूर्य को देख करके धोबी कपड़े सुखाता है, कुम्हार अपने मटकों को सुखाता है, किसान बरसात को देख करके अपने खेतों को जोतता है, लाभ उठाता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भक्त आत्माएं जो अनादिकाल से, द्वापर युग से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो उनको याद करते हैं, तो प्रभु मिलन की प्यासी होने के कारण पिता परमात्मा पर न्योछावर जाती हैं और उनसे लाभ उठाती हैं, और वो सारे ही संबंध भगवान से जोड़ती हैं। क्योंकि अगर एक भी संबंध कहीं मनुष्य आत्माओं से हुआ तो वो हमारी अटेंशन खींचता है, तो हमारी सारा अटेंशन, सारी शक्तियाँ पिता परमात्मा से लेने में ही सफल तब हो सकती हैं जब हम एक से ही नाता जोड़ते हैं। तो इसमें शिव बाबा खुद भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पहला ही कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो सत्य पिता परमात्मा को भी जो आत्माएं सत्य हैं वही प्रभु प्रिय है। तभी कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो भगवान को भी ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी बच्चे ही प्रिय लगते हैं। वैसे भी हर पिता को ऐसे ही बच्चे प्रिय लगते हैं, लेकिन विशेष करके पिता परमात्मा सारी सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए आते हैं, तो वो भी चुनते हैं कि जो आत्माएं राज्य अधिकारी हैं उसको ही मैं ये राज्य दूं, ताकि सारे लोग उनसे लाभ उठाएं। तो पिता परमात्मा आकर के पहले हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे कर के बुद्धि का विकास कराते हैं। तो ज्ञान और योग से हम अपने पहले कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, क्योंकि बुद्धि द्वारा बुद्धि शिव बाबा को याद करने से बुद्धि में सतो प्रधानता आती है, और उसमें कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है, चेंजिंग पावर आती है, गुण आते हैं, शक्तियाँ आती हैं और दिव्यता आती है। तो जो आत्मा अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य कर सकती है, स्वराज्य अधिकारी होती है, और जो इस सारे संसार को पावन बनाने में बाप के सहयोगी बनते हैं, सेवा करने का जो उनके सिर पर ताज होता है,
तो परमात्मा कहते हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनता है वही विश्व का राज्य प्राप्त कर सकता है, विश्व का राज्य चला सकता है। क्योंकि कर्मेंद्रियों का राजा बनने से हम प्रकृति पर भी राज्य करते हैं, मनुष्य आत्माओं को भी हम टैकल कर लेते हैं, उन पर भी राज्य करते हैं, और अपने साथी संबंधियों को भी हम उनको राज़ी करते हैं। तो बाप कहते हैं पहले स्वराज्याधिकारी, फिर प्रकृति पर राज्य करने की शक्ति, फिर बाप के दिल को जीतते हैं। बाप के दिल को जीतने वाला केवल वही है जो सत्यता को अपनाता है। तो सबसे पहला सत्य है अपने को आत्मा समझना, आत्मिक स्मृति में आना, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से ही ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दिव्यता आती है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर बढ़ती है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तो जो आत्मिक स्मृति में टिकता है, आत्मा के स्थिति में रहता है, वही कर्मेंद्रियों का राजा बनता है और वही विश्व पर राज्य कर सकता है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, और जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी होती हैं वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली पिता परमात्मा के गुण अनादि काल के आ जाते हैं। तो पिता ज्ञान का सागर है तो वो भी आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनती हैं, प्रेम का सागर है तो प्रेम स्वरूप। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं आती, ना तो हम ज्ञान स्वरूप बनते, ना प्रेम स्वरूप, ना आनंद स्वरूप, ना सुख स्वरूप। इसलिए श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझ आत्मा से भी, मुझ परमात्मा से भी वही आत्मा मिलन मना सकती हैं जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। साधारण सी बात है, जैसे बिजली के तार के ऊपर जब तक रबर नहीं हटाया जाएगा, जिसको इंसुलेशन कहते हैं, तब तक उस तार में करंट प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब तक आत्माएं आत्मिक स्थिति में नहीं टिकती, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनती, पिता परमात्मा से कनेक्शन कभी भी नहीं जुड़ सकता, और परमात्मा पिता से शक्तियाँ भी प्राप्त नहीं हो सकती। और पिता परमात्मा के गुण भी तभी आते हैं जब हम पिता परमात्मा का संग बुद्धि द्वारा करते हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा पिता के संग में होने कारण बाप के गुण और बाप की शक्तियाँ, बाप के वरदान हमारे में समा जाते हैं, तभी हम बाप समान बनते हैं। और जो बाप के गुण हैं कल्याणकारी के, हमारे भी गुण वही होते हैं। जो बाप निस्वार्थ सेवाधारी है, हमारे अंदर भी त्याग, तपस्या, सेवा के गुण प्रकट होते हैं। तो जो कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, परम पिता परमात्मा सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और ये नदियाँ, ये वृक्ष, ये भी सबका ही कल्याण करते हैं। तो आत्मा में ऑटोमेटिकली कल्याण करने के गुण आ जाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहा जाता है, एक वृक्ष भी तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात जो साधु लोग होते हैं, जो श्रेष्ठाचारी आत्माएं होती हैं, पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने के कारण वो भी बाप समान ही बन जाती हैं। इसलिए श्री बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह से न्यारे बनो, तभी मेरे साथ नाता जुटा रहेगा और मेरे गुण और शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आएंगी और तुम बाप समान बन जाओगे। तो जब बाप समान हम बन जाते हैं तो सदा ही खुशियों में रहते हैं, सदा ही आनंद में रहते हैं, सदा ही सुख की लहरों में लहराते हैं, सदा ही पवित्रता के झरने में स्नान करते रहते हैं। इसलिए बाप जो पवित्रता का सागर है, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, हम भी बाप समान बन जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे इस संगम युग पर मुझ पिता परमात्मा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करो। तो जिनका
पिता परमात्मा से स्नेह होता है उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो कुर्बानी लाती है, जिसमें त्याग होता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जिन जिन आत्माओं ने, और हमारा अनुभव भी कहता है, जिन जिन आत्माओं ने पिता परमात्मा को ही प्यार किया, सारा जगत उनको प्यार करता है। परमात्मा की शक्तियाँ उनको अपने आप ही वरदानों में प्राप्त होती हैं, चाहे इच्छा हो या ना हो। सारी प्रकृति, सारे मनुष्य उनके आगे झुक जाते हैं। एक पिता परमात्मा को अपनी बुद्धि में बसाने से सारा संसार ही उनका हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सारे संसार का रचता है। तो हमारी बुद्धि में पिता परमात्मा आने से सारा संसार हमें एक ही लगता है। इसलिए संसार में वननेस स्थापन करने में हम सहयोगी बनते हैं और हम उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए मेन उद्देश्य है पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो और संसार का पिता परमात्मा का वरदान प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।